Hello, friends. Welcome to Bankers Platform. Today we have come again with a new set of questions for JIB exam, and our subject is legal and regulatory aspects of banking. So these are the memory recall questions. So these questions are very important as exam point of view. So please make notes of these important questions, and you should also go through the questions which are near to these topic, because these type of questions are many time asked in the exam. So let's start with our first question. Our first question is, what is the amount of case are referred to DRT? As you know, DRT is debt recovery tribunal. So what amount of cases, कितने अमाउंट तक के केसेस जो हैं वो डीआरटी में रेफर होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 20 lakhs एंड अबव. 20 लाख से जो ऊपर के केसेस हैं, दैट आर रेफर्ड टू डीआरटी. और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, प्लेज इज डिफाइंड इन विच एक्ट? लाइक प्लेज आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वी आर डूइंग प्लेज ऑफ गोल्ड वाइल गिविंग द ज्वेल लोन एंड अदर थिंग्स. सो जो प्लेज है वो किस एक्ट में डिफाइंड है? सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 172 of Indian Contract Act. So friends, many questions are asked from Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. एंड द टॉपिक ऑफ डीआरटी, डीआरटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपने डीआरटी का जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कर लिया, देयर ऑल्सो योर 1 marks इज कंफर्म. Our third question is, acceptance of nomination in deposit is under which section of Banking Regulation Act? Like जो हम accept करते हैं nomination deposits के केस में, तो वो किस section के अंडर आता है? So the correct answer is 45ZA of BR Act 1949. So 45ZA, you have to remember 45ZA related to this Banking Regulation Act is also very important topic, because in the exam they will be giving you the questions like match the following. उसमें आपको अलग अलग थिंग्स लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन और डिफरेंट गाइडलाइंस से रिलेटेड, और उसके सामने उसके सेक्शंस लिख दिए गए होंगे. सो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू शुड बी वेरी थॉरो विद दीज ऑल द थिंग्स कि कौन से एक्ट जो है किस चीज़ के लिए है. Our fourth question is, acceptance of the nomination in safe deposit is under which section of Banking Regulation Act? So the answer is 45ZC. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 45ZC. एंड नेक्स्ट इज, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन इन लॉकर इज अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो यहाँ पे जो आंसर होगा फ्रेंड्स, दैट इज 45ZE. सो this is very important. And our next question is, RBI can conduct inspection of banks under which section? As you know, bank can conduct inspection in any bank. किसी भी बैंक में जो है आरबीआई इंस्पेक्शन कर सकती है, तो वो किस सेक्शन के अंडर उसे ये पावर्स मिलती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो सेक्शन है 35, उसके अंडर जो है आरबीआई को पावर्स हैं जिससे वो बैंक्स में इंस्पेक्शन करवाता है. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम. सो देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये सेम क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एंड मे नॉट बी फ्रॉम ओनली इंस्पेक्शन. देर आर अदर थिंग्स लाइक हेयर इन अवर क्वेश्चन नंबर 7, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शन टू बैंक्स अंडर विच सेक्शन? अब जो बैंक्स को जो डायरेक्शन देती है आरबीआई, वो किस सेक्शन के अंडर आती है? एंड दैट इज सेक्शन 35A. बैंकिंग रेगुलेशन का जो सेक्शन है 35A, उसके अकॉर्डिंगली जो बैंक है वो, इसके अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक जो है वो बैंक्स को डायरेक्शन दे सकती है. सो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स 2019 में भी एक बार पूछा गया ये,
तो वहां पे जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, लाइक there were some different points were given, like the RBI can give the direction in which points. So वहाँ पे different points थे और उसमें से हमें बताना था कौन से points correct हैं. So like where the RBI Reserve Bank is satisfied that it is necessary to issue direction to banking companies generally or to any banking company in particular, किस किस सेक्टर्स में दे सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई गिव डायरेक्शन टू द बैंक्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट अंडर विच सेक्शन, तो वहां पे भी आपका आंसर होगा 35A. अगर आता है इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, अगेन द आंसर इज 35A. और टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, वहां भी 35A ही आंसर है. And next, in a manner in a manner prejudicial to the interest of the banking company or to secure the proper management of any banking company generally, it may issue direction and the banking company shall be bound to comply with such direction. Reserve Bank may modify or cancel any direction issued and impose conditions subject to which the modification or cancellation shall have effect. RBI has issued directives relating to Ombudsman, Know Your Customer, KYC and Clean Note policy under these provision. अब जो KYC है और क्लीन नोट पॉलिसी है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर 35A. तो क्वेश्चन विल मे कम लाइक दिस कि वहां पे आपको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे कि अंडर विच डायरेक्शंस आरबीआई कैन गिव अंडर सेक्शन 35A. अब वहां पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाएगा लाइक आरबीआई कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स अंडर सेक्शन 35A, और उसके बाद जो रेस्ट होंगे इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर क्लीन नोट पॉलिसी. तो इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर विद दैट. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is related to indemnity. Indemnity. The word indemnity means to save from loss. The loss could be either the loss could be either due to the act of the party giving the indemnity or due to the act of a third party. So section dash act deals with the law of indemnity. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है जो डील करता है with the laws of indemnity. A contract of indemnity is a contingent contract. एक जो indemnity का जो contract है वो contingent है. It may come or it may not come. Its performance is made dependent upon happening or non-happening of some event. जैसा कि हम किसी की डिपॉजिट रिसीट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो उस केस में हम इंडेमनिटी लेते हैं अपने कस्टमर से टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम लॉस. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी. तो इंडेमनिटी में जो है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो इंडेमनिटी ले रहे हैं, एंड सेक्शन डैश डिफाइंस कौन सा सेक्शन है जो इंडेमनिटी को डिफाइन करता है. और इंडेमनिटी क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person called a contract of indemnity. The person giving the promise is called indemnifier, and the person to whom the promise is made is called the indemnified or the indemnity holder. A contract of indemnity, though similar to a contract of guarantee, differs on various counts. So this is related to indemnity. So you have to give the answer कि जो indemnity है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है. सो फर्स्ट आवर ऑप्शन इज which act deals with the law of indemnity. So that is section 124 and 125 of Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 और 125 के अकॉर्डिंगली जो है इंडेमनिटी के लॉज डिफाइंड हैं. And in other, which section defines indemnity? That is section 124. Section 124 जो है वो indemnity को define करता है. So now let's move to question number 9.
Our question number 9 is where hypothecation is defined. Hypothecation जो है वो कहाँ पे defined है? So you have to give the answer, and the correct answer is section 2 of Surfaci Act. Section 2 of Surfaci Act 2002. जो 2002 है सरफेसी का सेक्शन 2 ऑफ Surfaci Act 2002 that defines hypothecation. And friends, surfacy is very important topic. Legal exam में you will be getting 3 to 4 marks questions out of surfacy. Definitely 3 to 4 marks. That is done from this section. So you should prepare surfacy topic very properly. वहाँ पे जितने भी surfacy के rules हैं, like for taking possession under surfacy act, for how much time you have to give the notice to the borrower, and when you have to publish in the newspaper that you have taken the physical possession, what is the timeline. So these all process you should be very thorough with these all the things related to surfacy, because surfacy is related to recovery, and in our banks recovery is very important topic. So surfacy is always asked in the exam, and 3 to 4 marks are definitely. If you will go through our this question series, so first is DRT. If you have done DRT, so definitely you are going to get 1 mark. Here your 1 mark is completed. If you have studied about pledge, so you might be getting half mark question if you have this. And if you come next, acceptance of this from this banking regulation act, you will be getting minimum, you can say banking regulation act will give you 4 to 5 marks, because this is very important topic. Banking regulation act is going to give you 4 to 5 marks. And when you come to indemnity, Indian contract act is also very important. And surfacy, things related to surfacy is going to give you 3 to 4 marks in the examination. Let's see next, what is the maximum amount of compensation that ombudsman can allow for a case referred to it in respect of credit card. So our options are 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 6 lakh rupees, 8 lakh rupees, and 10 lakh rupees. So you have to give the answer of this question, that how much maximum amount of compensation that कितना बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो कितने तक का कंपनसेशन दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में. सो द करेक्ट आंसर इज 1 lakh. करेक्ट आंसर इज 1 lakh. सो 1 लाख तक का जो है मैक्सिमम कंपनसेशन अलाउड है ओम्बड्समैन में. सो ओम्बड्समैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, so you should go through this also. And we have covered all the important topics from where definitely questions are going to come, and if you prepare this very well. Our next question is related to LC. Which of the following LC does not match its explanation? So our options are red clause LC. So red clause LC, where provision for pre-shipment credit and storage at the port of shipment. Our B is back-to-back LC, where another LC is issued on the request of the beneficiary on the strength of original LC transferable credit, where original LC can be transferred by the beneficiary through endorsement. And our D option is revolving LC. Revolving LC, a credit where the negotiation can take place within a limit again and again if previous bills are paid. So these are the options. So you have to give the correct answer, that which LC definition does not match or explanation. So the correct answer is this one. A. A is the correct answer, because it is given a red. A option is red clause LC, where provision for pre-shipment credit and storage at the port of shipment. So ये जो LC है friends, this type of LC is called green clause, not red clause. This is a green clause LC.
ग्रीन क्लॉज एलसी में आपको क्रेडिट भी मिलता है एंड यू गेट द स्टोरेज फैसिलिटी ऑल्सो। एंड रेड क्लॉज एलसी इज दैट एलसी जहाँ पे आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट मिलता है, लाइक यू गेट द एडवांस पेमेंट और क्रेडिट इन द शिपमेंट, तो दैट इज रेड क्लॉज एलसी। बट व्हेन जब भी उसमें स्टोरेज ऐड हो जाता है तो दैट बिकम्स ग्रीन क्लॉज एलसी। फर्स्ट टाइप इज रेड क्लॉज। रेड क्लॉज मीन्स जहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट के साथ अगर आपको स्टोरेज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है तो दैट विल बिकम ग्रीन क्लॉज एलसी। सो this LC, letter of credit, is also very important topic where many time questions are related to UCPDC guideline are asked, and LC से related भी questions होते हैं कि beneficiary किसे कहते हैं, which is confirming bank, which is the who is called applicant, who is called beneficiary, who is called negotiating bank, who is called LC advising bank. So ये सारी terms आपको पता होनी चाहिए related to letter of credit and UCPDC guidelines, UCPDC 600 guidelines. So this topic can also give you can say 2 marks, 2 to 3 marks are done from this topic also. Let's move to next question, question number 12. Type of charge on shares and debentures. Like if you have to give the loan on the basis of share and debentures, तो किस तरह का चार्ज हम क्रिएट करेंगे? So the correct answer is lien. We will lien the shares and debenture. So this will be with the case of mutual funds also and bonds also. And friends, you should be knowing that in the recent guideline, RBI has given that we cannot lend against share. Like हम shares के against lending नहीं कर सकते हैं. So you should remember this point. Earlier we can lend, but after the market fall, like when lockdown happened in India, so after that the share market prices fell down. So due to that, there is a lot of fluctuation in the price of the shares. So now RBI has issued a circular in July, August that we cannot lend against the shares. So our next question is type of charge on gold while sanctioning gold jewel loan. अगर हम jewel loan देते हैं तो उसमें किस टाइप का हमारा charge होता है? So the correct answer is pledge. Pledge is the right answer here. So this lien, assignment, pledge, this is also very important. You will be given some definition and they will ask this is a definition of what? Lien, pledge, assignment, mortgage, hypothecation, and you should also know the acts which are related to these, कि जो pledge है वो कहाँ पे इसकी जो definition है वो कहाँ पे दी गई है, किस act में है, and hypothecation की definition कहाँ पे है. So these all things are very important. Next question is question number 14. Within how many days DRAT has to dispose the case? अगर कोई केस जो है वो DRAT के पास जाता है तो उसे कितने दिनों में डिस्पोज करना होता है? DRAT is Debt Recovery Appellate Tribunal. So the correct answer is 180 days. 180 days में उस केस को रिजॉल्व करना होता है DRAT को. So our next 15th question is related to COPRA, Consumer Protection Act. So under COPRA, what is the limit of district forum, state commission and national commission? कि ये कितने तक के जो केसेस हैं वो हैंडल कर सकते हैं? So our first is district forum. District forum में हम up to 1 करोड़ तक के केसेस जो हैं वो ले जा सकते हैं. आफ्टर दैट कम्स स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन में जो है दैट इज मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़. और नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन में जो है मोर देन 10 करोड़ के जो केसेस हैं वो फाइल किए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, these all are the important questions related to our JIB एग्जाम ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग. और ये सारे क्वेश्चन लाइक नाउ वी हैव डिस्कस दिस कोपरा एक्ट. कोपरा एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं, यू शुड गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड विच आर रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन. सो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग 10 to 20 marks out of these topics.
10 to 20 marks. Mark my words that you will be getting 10 to 20 marks, and you should prepare your topics very properly so that it is very easy. आप बहुत ही easily 50 marks ला सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द मेन टॉपिक्स जहाँ पे बैंक्स के फोकस हैं, लाइक आरबीआई जिन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रही है और जो बैंक्स हमारे जो हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में। because recovery is related to hypothecation, so surface, so surface से hypothecation आता है, mortgage आता है, so these type of questions are asked in the exam, and you can go through them, you can consult the book for more details. So friend, this is a set of 15 questions, and I hope so these questions are very helpful to you and you are benefited from these questions. So thank you friends, thanks for watching this video, and if you are benefited from this, so please like the video and share this video with your friends who are preparing for GIB exam, and subscribe to our channel if you have not subscribed, and press the bell icon to get the latest updates of our channel, and go through our previous videos. We have already made the videos related to uh, PPB subject, accounting subject, and legal subject. So you should go through the previous videos, and that will help you in your revision, and also go through the topics which are like we have given the questions in all the series. So you should remember that these questions are very important, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, जो इसके आसपास के क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड, they will help you in getting the marks which you required to get through this exam. Thank you friends, have a nice day and best of luck for your preparation.